नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो कि 72 आवर्स के लिए होंगे। इन 72 आवर्स में हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं 72 घंटे के लिए, फिर हम आपकी करंट एनर्जी को देखेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। ऐसा लगता है एक्यूरियस आपके जो पर्सन है, मैं कार्ड देख के खुश हूँ। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, आप खुद सोर्ड्स वाले हो, और 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ कप्स के कार्ड। ये जो पर्सन है ये 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है अभी। ऐसा लगता है कि किसी ने उनको जबरदस्ती से किसी रिश्ते में बांध के रखा है, कहीं मेंटल जेल में ये रुके हुए हैं, किसी ने इनको बहुत अपने यादों से जकड़ के रखा है। ये खुद इन चीजों में जकड़ी हुई है या जकड़ा हुआ है इंसान, जेंडर पे मत जाइए। और ये आपके बारे में सोच रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहा है, रिश्ता बैलेंस हो जाए इसके बारे में सोच रहा है, कुछ भी करके रिश्ता बैलेंस हो जाए। इसके लिए अगर उनको आपके तरफ स्टेबल लव ऑफर के साथ आना पड़े तो भी ये आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि स्टेबल ऑफर के साथ रिश्ता आगे बढ़े। ये मैं क्या कहूँ, जैसे कि एक ही बात है कि आपके बारे में सोचना, आपके साथ रिश्ते बैलेंस करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना 24/7। और आप ही के बारे में सोच सोच के इनको ये लग रहा है कि कुछ भी करके रिश्ता जुड़ना चाहिए, चाहे मैं उनके तरफ जाऊं। खास करके यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आएंगे और आपको ये स्टॉकिंग भी कर रहा है कि आपके मूड कैसे हैं, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कब आपके तरफ आया, मतलब आ सकते हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं। देख लेते हैं क्यूरियस आप की करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए, एक्यूरियस की करंट एनर्जी उनके पर्सन के लिए क्या है। कार्ड खुद ही गिर रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हम सिर्फ शफल कर रहे हैं। कार्ड देखो अपने आप से गिर गया है। क्या बात है, हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एक्यूरियस मुझे लग रहा है कि आप भी सेम सोच रहे हो, आप भी 24/7 इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट और द डेविल। आप उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, इस पर्सन से। आप ट्रैवल करके उनके पास जाना चाहते हो, मिल नहीं पा रहे हैं। आप निर्णय लेने के लिए तैयार हो कि ये आ रहा है या नहीं, देखते हैं।
ऐसा आपके मन में नहीं है। आप 90% आपने सोच लिया है, अब थोड़ा-सा ही आपने खुद को रोक के रखा है। कभी भी आप उनसे मिलने जा सकते हो, ट्रैवल करके जा सकते हो, ऐसा लग रहा है। अगर आप सोच रहे थे कि क्या करें, तो आपके पास ही आपका खुद का समाधान है। आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो उनके प्रति, जैसे कि ये इंसान 24/7 आपके बारे में ही सोचता है, वैसे आप भी 24/7 इन्हीं के बारे में सोचते हो। फिज़िकली तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन है आप दोनों में, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत हाई है और आप किसी भी तरीके को अपनाने के लिए तैयार हो, उनसे मिलने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए आप सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हो। कुछ हिंट अगर आपको मिल जाए उनके तरफ से तो अच्छा होगा। अगर ना भी मिले तो भी मैं देख रही हूँ कि आप उनसे मिलने जाओगे, रिश्ते को मौका देना चाहोगे आप। आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो, कब मिलेंगे बेताबी आप में भी है। चाहे ये इंसान तो आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन आपके मन में तो ये है, कब इनसे मिलेंगे, कब गले लगेंगे, कब उनसे बात करेंगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। और आपने अपनी सोच को भी बैलेंस कर लिया है, रिश्ते की हर सिचुएशन को आपने समझा है, सही, गलत, अच्छे, बुरे हर सिचुएशन को आपने समझ लिया है। अब आपको चाहिए कि इस रिश्ते में किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, उसका तैयारी ही आप कर रहे हो। कभी भी अचानक आप उनसे मिलने भी जा सकते हो, कितना भी दूर है आपसे वो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके उनसे मिलोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। देखेंगे आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेगा या लेगी तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आपके पर्सन की एक्शन देख लेते हैं, अगर वो एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा। जिस चीज का आपको इंतजार है कि उनके तरफ से अगर कोई हिंट मिल जाए तो मेरे लिए तो एक्शन लेना बहुत सहज हो जाएगा, है ना। देखिए फिर से लवर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, लवर्स का कार्ड। अब देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से बिहेव करेंगे, मैच्योर बिहेवियर करेंगे, एक्शन लेंगे अपने तरीके से। खास करके ये आपको डिजिटली स्टॉक कर रहा है ना, तो ये डिजिटल माध्यम से ही आपसे बात करना शुरू कर देंगे। ये चाहते तो है कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें, बहुत सारी बातें इनको बोलना है आपसे, आपसे भी सुनना है, लेकिन ये आपसे उतना ही बोलेंगे जितना कि खैर खबर पूछने के लिए इंसान किसी एक इंसान किसी दूसरे इंसान से बोलते हैं, उतना ही बोलेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही उतना नहीं बोलेंगे। अ, तो आपको ये लगेगा ना कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा, ये मेरे लिए इंतजार कर रहा था बात करने के लिए, ताकि आप ऐसा ना सोचो, इसीलिए ये बेहद मैच्योर तरीके से उतना ही बोलेंगे जितना बोलने की जरूरत है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन ये आपके साथ करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इधर उधर की बातें लेकर ही बात होगी, चाहते तो हैं हार्ट खोल के बातें करें, दिल खोल के बातें करें, कम्युनिकेट करें, लेकिन करेंगे नहीं। हल्का फुल्का बातें करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। क्यूरियस।
ऐसा लगता है एक्यूरियस आप जो चाह रहे थे, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सन टेम्परेंस, आप जो चाह रहे थे, आप किसी एयर साइन यानी सजिटेरियस, लियो के साथ भी डील कर सकते हो। ऐसा लगता है कि जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है धीरे धीरे। तो आप तो खुश हो ही रहे हो क्योंकि आपका मन मुताबिक रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। तो उस खुशी को एंजॉय करें। जो आपने बहुत दिनों से कोशिश करना शुरू कर दिया था उसका कंप्लीशन आपको मिल रहा है। तो मैच्योरिटी से, बैलेंस के साथ और बहुत ज्यादा बैलेंस तरीके से आपको रिश्ते को निभाना है। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है और आगे बढ़िए, खुश हो जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।